बात पहले केरल की करते हैं। केरल वो भी ज़रूरी राज्य है। केरल में अमूमन सरकारें पलट जाती हैं 5-5 साल में, एलडीएफ यूडीएफ, एलडीएफ यूडीएफ। इस बार एलडीएफ सत्ता में है तो क्या यूडीएफ आ रही है? राहुल गांधी बहुत मेहनत कर रहे हैं। राहुल गांधी समुद्र पे डुबकियां भी लगा रहे हैं, मछलियां भी पकड़ रहे हैं, बिरयानी भी बना रहे हैं, लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं, उनके फेवर में है कि नहीं, ये आपको दिखा देते हैं। पहले वोट परसेंटेज 140 कुल सीटें हैं केरल में। एलडीएफ के खाते में 40%, यूडीएफ के खाते में 33%, बीजेपी जो कि अकेली लड़ रही है उसके पास 13% और अन्य के खाते में 15% वोट जा सकते हैं। ये केरल के आंकड़े हैं। एलडीएफ बड़ा गठबंधन बना हुआ है, लेफ्ट गठबंधन है। सीट 140 में से कितनी सीटें लेफ्ट गठबंधन के पास है और कितनी सीटें यूडीएफ गठबंधन के पास है, आइए देख लेते हैं। एलडीएफ के खाते में 83 से 91 सीटें, सरकार बन रही है। यूडीएफ के खाते में 47 से 55 सीटें, यानी विपक्ष में थे, विपक्ष में रहेंगे। बीजेपी 0 से 2 सीटें, अन्य 0 से 2 सीटें। यानी अरसे के बाद केरल में यह होने जा रहा है कि सरकार ना बदले, वरना हर 5 साल में केरल में सरकार बदलने का कम से कम बीते 30-35 साल से तो होता आया है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। वामपंथ की सरकार, वहां पर लेफ्ट फ्रंट की सरकार लगता है कि अपनी जमीन को बचाने में कामयाब हो रही है। राहुल गांधी अपनी पार्टी को दक्षिण की पार्टी बताकर केरल में डेरा जमाए हुए हैं, केरल तमिलनाडु में, लेकिन फायदा नहीं मिल रहा है। कि एक रिएक्शन लेते हैं तमाम खास मेहमानों का। अभिज्ञान जुड़ गए हमारे साथ, अभिज्ञान प्रकाश, वरिष्ठ पत्रकार, आपका रिएक्शन केरल पे। बहुत इंटरेस्टिंग है सुमित, जैसे आपने कहा, और इससे बहुत क्लियर है कि इलेक्टोरल इम्पैक्ट राहुल गांधी के जो भी प्रचार प्रसार वो अपना कर रहे हैं उसका इस ओपिनियन पोल से होता नहीं नजर आ रहा है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि लेफ्ट अपनी पोजीशन को होल्ड करेगा। सबसे दिलचस्प होगा सुमित यही देखना कि पश्चिम बंगाल में भी मैं देखना चाहूँगा लेफ्ट को, लेकिन केरल में लेफ्ट जो है वो अपनी स्थिति को होल्ड करी। तो खाली ये कह देना कि हम दक्षिण की तरफ झुकी हुई पार्टी है कांग्रेस के लिए, इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये ओपिनियन पोल की स्थिति नतीजों में तब्दील होगी कभी, तो फिलहाल तो वो इम्पैक्ट नहीं है कैंपेनिंग का राहुल गांधी की। अतुल रंजान साहब जुड़ गए हैं, सीपीआई के वरिष्ठ नेता हैं। अतुल साहब शुक्रिया, आप 5 साल के बाद सरकार में दोबारा लौट रहे हैं। धन्यवाद सुमित जी। अनुमान कह रहा है एससी वोटर का। सुमित जी, मैं आज आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। पता नहीं आप निवेदन स्वीकार करेंगे, अस्वीकार करेंगे। हमारे आपके 30 वर्षों के संबंध हैं, 30 वर्षों के संबंध, और हमारी आपकी आज तक कभी तू तरकार नहीं हुई। हम सब लोग बड़े रिलीजियसली, हारमोनियसली, बहुत ही बंधुत्व के भाव से चर्चा करते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से देश के सभी एंकरों से और सभी चैनलों से कहना चाहता हूं कि कृपया ये वामपंथ वामपंथ कहना छोड़ दीजिए। बीजेपी आप कहते नहीं, भारतीय जनता पार्टी पूरा कहते हैं। हमको गिव द डेविल इट्स ड्यू, हमको कम्युनिस्ट कहा कीजिए, हमको कम्युनिस्ट कहिए। और केरल में कम्युनिस्ट जो देश के सबसे नंबर 1 के बदमाश हैं, गद्दार हैं, इस किसान आंदोलन को भड़का रहे हैं, उसके पीछे से वही हैं। पता नहीं केरल की जनता क्यों हमारे साथ है। देश के साथ एक नया इतिहास हम रचने जा रहे हैं। आप आसाम की चर्चा कर रहे हैं, कभी आपने ही ठीक कहा कि केरल में पलट दी जाती 5 साल के बाद 5 साल पर। इस बात आंकड़े दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोग जो लोग बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं, दक्षिण का गेटवे खुल गया है, गेटवे ऑफ इंडिया चले गए हैं, वो 1-2 सीट की तरफ जा रहे हैं। और राहुल जी जो यहाँ से दौड़ के गए थे अमेठी से वायनाड, एक निश्चित संकीर्ण सोच के तहत, वो भी खाता नहीं खोल पा रहे हैं, सरकार नहीं बना पा रहे हैं अपनी तरफ से, बल्कि उनकी एक सरकार चली गई पौंडीचेरी में। कुछ सोचिए विचारिए। और हम तो पिछले दिनों, अभी जो 2 महीने पहले केरल के अंदर लोकल बॉडीज, ग्राम सभा से लेकर के नगर निगम के मेयर तक के चुनाव हुए, ब्लॉक प्रमुख से लेकर के जिला पंचायत के जो चुनाव हुए, उसमें हमने 68% वोट हासिल किया है। तमाम तरह के आरोपों की, कोरोना में काम नहीं करते, लुटेरे हैं, बटेरे हैं और इनके लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, मुख्यमंत्री क्या हैं, इसके बावजूद जनता का, क्योंकि ईमानदार और साफ राजनीति और जनता के सामने जो कुछ कर सकते हैं सीमित संसाधनों में कर रहे हैं, इसलिए शायद उनका रोहन जवाब देना चाहेंगे। रोहन गुप्ता, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। बिल्कुल, देखिए अभी जब आपने ये केरल के रिजल्ट दिखाए और अगर आप जमीनी हकीकत देखेंगे
गोल्ड कहाँ गया? केरल की जनता का एक ही सवाल है कि इतना सारा गोल्ड कहाँ चला गया? कोरोना की सिचुएशन हुई, वहां पे जिस प्रकार से केरला की सरकार का जिस प्रकार से निष्क्रियता एक तरीके से दिखी, और आज भी केरल में आंकड़ा कम नहीं हो रहा है, और परिस्थिति जो ग्रास रूट पे है, मैं आपको बता रहा हूं सुमित भाई, जिस प्रकार से आप राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं, उन्होंने जिस प्रकार से वहां लोगों के दिल जीते हैं, आने वाले दिनों में आपको उसका परिणाम दिखेगा केरल में। और जब सरकार बनेगी तब हम वापस डिस्कस करेंगे कि केरल की जनता का जो फैसला है हर 5 साल बदलने का, केरल की जनता जहां सबसे ज्यादा वहां पे लिटरेसी है, वो जनता अपना फैसला हर 5 साल बदलेगी और हमको मौका आपकी देगी, बात सुन और के अतुल कांग्रेस साहब और ने राहुल हाथ गांधी उठाया। के जो अतुल नेतृत्व है इंसान उसके साहब। ऊपर भरोसा जताएगी। अतुल साहब, देखिए, हम स्थिरता की राजनीति करते हैं। हमारे विरोधी भी भारतीय जनता पार्टी के कहते हैं कि भाई ये स्थिर लोग हैं, हम बिकते नहीं हैं, खरीदे नहीं जाते, और हम परिस्थितियों के हिसाब से नाच नहीं करते। अब ये जो बहुत सारी बातें कांग्रेस के बारे में हम कहना नहीं चाहते इस वक्त अभी, लेकिन पौंडेचेरी के अंदर 3 के 3 एमएलए वहाँ जो है वो नॉमिनेट होते हैं, उनको वोट का भी अधिकार है, लोगों को नहीं पता होगा। और तीनों के तीनों नारायण स्वामी जी ने कांग्रेस के वहाँ लगाए, और वो तीनों के तीनों बगावत कर गए, सिटिंग लोग चले गए। क्या है, सोना है कि नहीं है, चांदी है कि नहीं है, वायनाड में क्या मिला, संकीर्णता थी या क्या थी, अमेठी क्यों भागे, अमेठी छोड़ा तो क्या रायबरेली भी छोड़ेंगे, ये सब भविष्य में दबे हुए माम है। 33 और 40 का मामला है, और समय बता देगा कि मैं अभी ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता। मेरे मित्र कांग्रेस के बहुत तल्ख विचार से आ गए हैं, तो तल्ख विचार से मत चलिए, ये तलखियाँ जो हैं आपको तितलियाँ बटोरने नहीं देगा, इसलिए बेहतर जो है है वो कि तितलियां तलखियों को बटोरने नहीं किनारे देगा। रखिए। अतुल हमारी अंजान साहब ये जैसे तो व्यक्ति परिणाम जब के डिबेट बाद में आते देखेंगे हैं हम ना, लोग। तो केरल अपने में आप डिबेट का परिवर्तन होगा structure, तब हम स्टेशन बढ़ देखेंगे। जाता है। मैं दिबांग ने हाथ उठाया। सुधांशु जी, स्वागत है आपका, अगर आप सुन पा रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी भी जुड़ गए हमारे साथ, लेकिन दिबांग आप हाँ जी, मुझे आवाज आ रही है। नहीं, मैं ये कह रहा था कितनी रोचक स्थिति है कि केरल की बात हो रही है और आगे पश्चिम बंगाल की बात होने वाली है। तो ये मेरे ख्याल से अतुल जान के लिए था कि ध्यान रखें, आगे बंगाल की बात होगी, दुश्मनी जमकर करें, पर ध्यान रखें कि पश्चिम बंगाल आगे है, ऐसा ना हो कि तब आंख मिलाना मुश्किल हो जाए कांग्रेस के साथ। केरल में जो बीजेपी ने जो कोशिश की थी कि 16 में उन्होंने पहली बार वहाँ पर उनका एमएलए बना, उसके बाद पर ये जो ग्राम पंचायत चुनाव हुए उसमें बहुत तीखा चुनाव प्रचार रहा, और तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। जिन जगहों पर बीजेपी अच्छा जीतती थी, अच्छे वोट पाती थी, वहाँ भी वो हारे। एक सुधांशु जी से यही सवाल होना चाहिए कि हुआ क्या अचानक कि केरल में वो रास्ता चौड़ा नहीं हो सका, वो रास्ता बन नहीं सका। मैं सुधांशु त्रिवेदी जी को जुड़ गए हैं, मैं आऊंगा आपके पास। अर्षित कितने कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन एक बार एक क्विक रियाप कर देते हैं ताकि पता लग जाए दर्शकों को, जो लोग अभी भी हमारे साथ ट्यून इन किया है, कि दरअसल हुआ क्या। अब तक 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, चुनाव होने हैं, 5 राज्यों का ओपिनियन पोल है। हम 3 राज्य की बात कर चुके हैं, 3 ओपिनियन पोल के नंबर आपके सामने आ चुके हैं। सबसे पहले बात असम में हुई। असम में बीजेपी की सरकार दोबारा बन रही है, तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके की सरकार बन रही है, और केरल में लेफ्ट की सत्ता बरकरार होती दिखाई दे रही है। केवल तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन है, असम और केरल में सत्ता परिवर्तन नहीं हो रहा है। नट शेल में एक लाइन, सुधांशु त्रिवेदी क्या कहना चाहेंगे? असम में आपकी सरकार बन रही है, लेकिन केरल में जहां आपने बहुत कोशिश की, वहां पर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, धराशायी यहां पर आपकी पार्टी। देखिए, केरल एक ऐसा राज्य है जहां पर कि हमारा वजूद ही नहीं माना जाता था। पहली बार विधानसभा में हमारे एक विधायक है, परंतु आप याद करिए तिरुवनंतपुरम की नगर निगम में हम एक बहुत बड़ी पार्टी हैं, अकेले संख्या की दृष्टि से लगभग हम सबसे बड़ी पार्टी हैं। तो केरल में हम एक महत्वपूर्ण स्थिति में आने की स्थिति में है। और एक तो मजेदार बात आप केरल में मानते ही हैं, जैसा कि अभी अतुल अंजान जी कह रहे थे, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, राहुल गांधी जी मुद्दे को समझने के लिए केरल गए थे, वायनाड से जाके लड़े, तो वहां पे लेफ्ट का भी समर्थन है और कांग्रेस का भी समर्थन है, और हमारा वहां कोई वजूद नहीं है। मगर दिबांग साहब, दोनों की लड़ाई हमसे है। आप बयानों में तलखी देखिए तो यूडीएफ और एलडीएफ दोनों पूरी आक्रामकता के साथ भाजपा के खिलाफ हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो बात है, नहीं होगी संख्या में बात तो कुछ नीचे दिखाई पड़ रही होगी, वरना दोनों के दोनों गठबंधन हमारे खिलाफ नहीं होते। और मजे की बात आप देखिए कि जो एक दूसरे के धुर विरोधी हैं केरल में,
यहां दिल्ली में आकर लेफ्ट के नेता और राहुल गांधी साथ साथ खड़े हो जाते हैं किसान आंदोलन के नाम पे। जहां सतही विचार है वहां आके साथ में खड़े हो जाते हैं, जहां मुद्दे हैं वहां एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और बाकी आपने चुनावों में देख ही रहे हैं, बंगाल में मोहब्बत और केरल में लड़ाई, आप जितनी बातें और बोल रहे हैं दिल्ली ना, में मोहब्बत और केरल में लड़ाई। आप जितनी बातें बोल रहे हैं सब पुरानी चीजें, फैक्ट चीजें सबको पता है और सबको ये अब जनता भी समझ गई है कि राजनीतिक पार्टियों से बड़ा अपॉर्चुनिस्ट तो कोई नहीं होता। सही बात। जब जहां चाहते हैं उसके खिलाफ हो जाते हैं, जब जहां चाहते हैं उससे गले मिल लेते हैं। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं सुधांशु जी, मैं 50 एग्जांपल आपकी पार्टी के भी गिना सकता हूं अभी खड़े खड़े। कश्मीर से शुरू करूंगा, तमिलनाडु में जाकर खत्म करूंगा, लेकिन मुझे इस बात को समझाइए सुधांशु जी, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अब मैं ही गिना, अरे बिल्कुल है, आप भी है, कांग्रेस भी है, लेफ्ट भी है। आपने जो आरोप लगाया, मैं नहीं वही तो फैक्ट है ना सबके साथ। नहीं, आप सुन लीजिए, मैं बताता हूं। अरे हमने मेरा कश्मीर सवाल में तो सुनिए, पीडीएफ सवाल तो पीडीपी मैंने के साथ बोला ही। गठबंधन किया। सुनिए, कश्मीर में हमने पीडीपी के साथ गठबंधन किया। हाँ, आप बताइए क्या गठबंधन किया, छोड़ दिया, तोड़ दिया, अलग हो गए। लेकिन सुनिए सुधांशु जी, कश्मीर में हमने पीडीपी के साथ गठबंधन किया। केरल में तक आप पूरी ताकत के साथ कूदना चाहते वो थे। देशद्रोही थे, अब देशद्रोही पर बन गए। केरल में आप फ्लॉप क्यों हो गए? क्यों केरल में 1 से 2 सीटें ही आपके पास आ रही हैं? जैसे बंगाल में आपने 14 के बाद मेहनत की और आज आप सत्ता लेने के बातें करते हैं 21 में। इन 7 सालों में केरल में ये तैयारी क्यों नहीं कर पाए आप? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हाँ, जो आपने जो बात कही, मैं दोनों बातों का उत्तर दे देता हूं। जो आपने अपॉर्चुनिज्म की बात कही, उस पर मैं अपना पूरा मतभेद रखते हुए कहता हूं, हमने कश्मीर में एक पीडीपी के साथ गठबंधन किया, उत्तर प्रदेश में एक दौर में बसपा के साथ गठबंधन किया, हमने कर्नाटक में जेडीएस के साथ गठबंधन किया, एक दौर में तमिलनाडु में डीएमके के साथ गठबंधन किया। हो गए ना सब? मगर एक बार भी बताइए जहां अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए किया। और कश्मीर को सिर्फ छोड़ दीजिए, बाकी सब जगह हमारी संख्या बहुत ज्यादा थी। मैं मगर सवाल हमने दूसरे पूछना का मुख्यमंत्री बनाया ताकि हम उनको एक प्रकार से सामाजिक संयोग के लिए साथ में लाना चाहते थे। अरे याद करिए, यूपी में 67 बसपा, 177 हम। याद करिए जब जेडीयू के से हुआ था 42 हम और 7 वो। याद करिए जेडीएस से कर्नाटक पार्टी को 82 हम, जेडीयू को दूसरे राज्यों में तो खा रहे हो। हमने जिसके साथ संगठन में हो नहीं, उसी मैं की पार्टी JDS के की बात विधायक कर रहा आप हूं ले रहे हो, आज पे आप पे मैं भरोसा JDS कौन अरे करेगा? भैया, मैं JDS जो की एनडीए बात की पार्टी है, सारी पार्टी तो आपको छोड़ छोड़ के जा रही है, आप पे भरोसा कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। अरे भाई, मैं क्योंकि किसी के में आपके नहीं साथ जो बोलता होते हैं तब तक देशद्रोही रोहन नहीं जी, होते मैं हैं, किसी के और में नहीं जैसे ही बोलता आपसे हूं, साथ अपने छूटते ही अपने देशद्रोही हो जाते हैं। तो कश्मीर में क्या हुआ? अरे जी बोलिए। अच्छा, अब मैं बोल लूं? अरे जी, भाई, बोलिए, आप तो बोलिए। बोल रहे थे, मैं किसी के में हस्तक्षेप नहीं करता। नहीं, आपके जैसी उदारता, उदात्त विचार गठबंधन में किसका हो सकता है? कि केरल में मुस्लिम लीग के साथ हैं, महाराष्ट्र में शिवसेना के अभी साथ आप हैं। हमारे लिए बोलेंगे भाजपा तो मैं गठबंधन जवाब है। तो दूंगा। बंगाल में आप लेफ्ट के साथ हैं, तो अभी आप ये एमआईएम यहाँ के पे साथ। हाँ, तो ये जब धर्म अपना की टर्म आए तब राजनीति जवाब नहीं है। दीजिएगा। मैंने भी इंतजार हमारी करता हूं अपने अपॉर्चुनिस्ट टर्म नहीं का। है। हाँ, आप हाँ, नहीं तो देखिए, आप एक दूसरे के ऊपर आक्षेप करते रहिए, लेकिन जनता जानती है कि राजनीतिक पार्टियां मौका पड़ने पर किसी के भी साथ हो जाती हैं और किसी को भी गले लगा लेती हैं। मौका निकल जाने पर अच्छे पुराने साथियों का साथ छोड़ देती हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।